आराम हराम हो गया मेरा। लेकर के आई है तो बना के देना पड़ेगा। अभी बारिश होने वाला था, पूरा अंधेरा किया हुआ था, तो मैं जल्दी जल्दी से आके मुस्कान खा भी नहीं पाई। फ्रूट काट रही हूँ, मुस्कान को दे देती हूँ फ्रूट। आज से मुस्कान का फ्रूट खाना स्टार्ट हो गया। इतने दिनों से वो फ्रूट नहीं खा रही थी क्योंकि मैं फ्रूट लेकर के ही नहीं आती थी। ऐसे तो एप्पल रखा हुआ था लेकिन उसको एप्पल इतना पसंद नहीं है तो नहीं खाती थी। और घर में अमरूद फला हुआ था काफी, तो मैं अमरूद ही खा लेती थी। डेली का 4-5 अमरूद में खा लेती थी। और मुस्कान को जब मैं देती थी तो मुस्कान नहीं खाती थी। तो अब मैं फ्रूट लेकर के आना शुरू कर दी हूँ। कल मैं गई थी बाजार तो मैं फ्रूट लेकर के आई हूँ, तो उसको अब दे देती हूँ। आज से वो फ्रूट खा लेगी। तो मैं एप्पल लेके आई थी, ये नाशपाती था और बेदाना है। जब मैं कल फ्रूट ले रही थी तो मुस्कान को मैं बोली कि अब तो मुस्कान फ्रूट खाएगी ना, बेदाना ले रही हूँ मैं। तो बोल रही है कि खाना ही पड़ेगा, नहीं खाएंगे तो तुम छोड़ेगी थोड़ी ऐसे बोल रही थी। और अभी मैं नाश्ता नहीं बनाई हूँ। आज मैं उत्पम बनाने वाली हूँ। ये बैटर में तैयार करके रखी हुई हूँ। अभी कोई खाने वाला नहीं है तो मैं नहीं बनाई हूँ। तो पहले मैं मुस्कान को फ्रूट दे देती हूँ। और भिंडी का भुंजिया बनाऊंगी मैं। और आज मैं ये धनिया में लेकर के आई हूँ। बहुत सारा धनिया, मन्नू बोला कि धनिया बहुत है, ले लेते हैं। तो मैं लेकर के आ गई चटनी बनाने के लिए। थोड़ा सा मैं चटनी बना दूंगी और थोड़ा सा मैं रख लूंगी सब्जी वगैरह में डालने के लिए। मैं बहुत दिन के बाद पपीता लेकर के आई हूँ। असल में घर में जब अमरूद था तो मैं अमरूद खा लेती थी। मैं सोचती थी क्यों बाहर में बेकार में पैसा खर्च करना, फ्रूट ही खाना है ना, अमरूद है घर में फरा हुआ आखिर, तो क्यों बाहर में लेके पैसा बर्बाद करूं मैं। इसलिए मैं अमरूद ही खा लेती थी। तो कल मैं ढूंढ रही थी पपीता, लेकिन बाजार में मिल भी नहीं रहा था पपीता, दिख ही नहीं रहा था कहीं पर पपीता। फिर आखिरी में जब मैं मार्केट से जस्ट बाहर निकलने ही वाली थी तो एक बैठी हुई थी हम पपीता लेकर के, तो मैं उसके पास जाकर के लेके आ गई। उसके पास भी सिर्फ 2 पीस ही बचा हुआ था, तो मैं यही वाला पीस बड़ा था, मैं यही वाला पीस ले ली। अभी थोड़ा थोड़ा करके 4-5 दिन का हो जाएगा। हो गया तेरा क्लास, आराम से लेटी है। लो फ्रूट लो, ब्रेक हो गया, पूरा फिनिश करेगी, ठीक है ना। बैठ के खाओ, बैठ के खाओ, लेट के नहीं खाते हैं। पर्दा खींच दो, बाहर का धूप आएगा। बैठ के खाओ। नमक ला दे, नमक। मैं थोड़ा सा इमली फुला देती हूँ चटनी बनाने के लिए। धनिया पत्ता का चटनी बनाऊंगी मैं। अभी फुला देती हूँ, बाद में बनाऊंगी। फुला हुआ रहेगा तो पीसने में आसान होता है। अब मैं मन्नू के लिए भी नाश्ता बना देती हूँ। मन्नू भी ब्रश कर लिया है, फटाफट से सुबह में नाश्ता बना के देती हूँ। बन गया, गरम गरम खा लेगा, अच्छा लगेगा। मैं 1 ही 2 बना के उसको देने वाली थी, लेकिन फिर वो नहाने चला गया तो मैं सोची कि सारा ही मैं बना देती हूँ। अब बच्चों को मैं नाश्ता दे दी हूँ। अब मैं दोपहर के लिए बना देती हूँ। अभी तो सब नाश्ता कर लिए, तो अभी भिंडी दोपहर में ही बनेगा। मुस्कान का फेवरेट है भिंडी, लेकिन कुछ दिन से वो खाते खाते वो ये हो गई थी, अनसा गई थी, तो फिर नहीं खा रही थी। बीच में बोलती थी भिंडी ला दूं, तो बोलती थी कि नहीं अभी नहीं खाना है। लेकिन जब मैं कल मार्केट गई तो भिंडी देखी तो बोली कि मम्मी भिंडी खाना है, तो मैं भिंडी लेकर के आ गई। मुस्कान को पसंद है भिंडी, तो मैं इसे बड़ा बड़ा ही पीस में काटूंगी, ज्यादा छोटा छोटा नहीं करूंगी।
मुस्कान अभी फ्रूट खाई है, फिर 1-1.5 घंटा के बाद या 2 घंटा के बाद फिर उसको मैं नाश्ता फिर और दे दूंगी, क्योंकि फ्रूट खा के फिर वो भी फ्रूट खा लिया, उसको खाने के लिए मैं नहीं दूंगी ना, तो वो रह जाएगी ऐसे ही दोपहर तक। फिर तो मेरे ख्याल से वो फ्रूट भी नहीं खा के खत्म की होगी, फ्रूट ही उसका रखा ही हुआ होगा। आराम से धीरे धीरे उसका खाने का आदत है, वो धीरे धीरे ही खाते रहती है। इसके बाद फिर मुझे धनिया का चटनी भी पीसना है। मिक्सी रहता तो मिक्सी में मैं फटाफट से पीस लेती, लेकिन सिलबट्टे पे मुझे पीसना पड़ेगा अभी, इसलिए मैं इमली को फुला दी हूँ, ताकि फूल जाएगा तो सिलबट्टे पे अच्छे से पीसने के लिए हो जाएगा। अभी टाइम लगेगा लेकिन सिलबट्टे में पीसने में, मिक्सी में तो फटाफट से हो जाता। देखती हूँ, एक मिक्सी तो लेना पड़ेगा। आराम से पीसना है तो सिलबट्टे पे ठीक है, लेकिन अगर जल्दी है तो मिक्सी पे हो, पीसने से जल्दी हो जाता है। ऐसे सिलबट्टे का पीसा हुआ बहुत अच्छा लगता है कुछ भी चीज, लेकिन आदत छूट गया है अभी अब सिलबट्टे पीसने का। वैसे मैं कभी कभी पीसते रहती हूँ कुछ, और अभी तो खैर मिक्सी मेरा खराब हो ही गया है, तो सिलबट्टे पे ही कुछ भी पीसने का काम हो रहा है। तो मैं पीसूंगी आराम से इसको दोपहर में। अभी मैं पहले इसको सब्जी बना देती हूँ, और कोई काम नहीं है अभी। फिर मैं दोपहर में दाल चावल बनाऊंगी, मुस्कान का फेवरेट सब्जी है, तो इसको मैं बना के रख देती हूँ, क्योंकि अभी उसको मैं नाश्ता दूंगी तो खोजेगी अभी कि मम्मी बनाई है कि नहीं बनाई है, इसीलिए मैं इसको पहले बना ले रही हूँ। वैसे जरूरत नहीं था अभी बनाने का, मैं चाहती थी दोपहर में भी बनाती, लेकिन सिर्फ मुस्कान की वजह से वो लेकर के आई है तो बना के देना पड़ेगा अभी। गेहूं घाटते घाटते पसीना ही टपकने लगा, बहुत कड़ा धूप किया है, इसलिए मैं गेहूं को दे दी हूँ, सूख जाएगा अच्छा से। इतना पसीना लग रहा है, मैं अब थोड़ा सा पंखा के नीचे बैठ गई हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है। छत में बहुत कड़ा धूप था। अब मन्नू को मैं काम दी हूँ, टेबल का मैं प्लास्टिक धोई थी तो उसको मैंने डाली थी, ऊपर ही था, तो अभी ऊपर गए थे तो लेकर के आ गए हैं। मन्नू बिछाने के लिए दे दिए हैं, मन्नू बिछा रहा है। मन्नू पूरा ग्लास निकाल के टेबल का पोंछ रहा है, पूरा डीप क्लीनिंग हो रहा है ना मन्नू, देखना फूट ना जाए कहीं। और नीचे में मुस्कान का कलर का सारा सामान टेबल के नीचे, मैं रोज सजाती हूँ उसको सही से, और वो रोज वैसे ही कर देती है। उल्टी करके लगा रहेगा। देख लेना ठीक से बैठा है कि नहीं बैठा है, नहीं तो बैठा है कि नहीं बैठा तुम ठीक से उस बताएगा तुमको। ये लो प्लास्टिक में 2 दिन पहले धोई थी, लेकिन मैं टांगी नहीं थी बोल रही, मतलब टांग के छत में छोड़ दी थी मैं। लाके में बिछाई नहीं थी। मुस्कान पूरा गंदा करती है, जब भी खाना खाती है पूरा गंदा करके रख देती है, तो इसको धोते रहना पड़ता है। अब तो फट भी गया है, दूसरा ला के डालना पड़ेगा। दिवाली में लेके आए थे ना, दिवाली के टाइम पे, पिछला दिवाली ना, इस बार 2 साल हो जाएगा ना। हाँ तो 2 साल चल गया तो बहुत चल गया, इस बार फिर दूसरा ला करके लगाएंगे। अब ठीक है, मेरा भी पूरा घर का काम बचा हुआ है, झाड़ू पोछा बर्तन नाश्ता वास्ता तो बन गया। अभी मैं सब्जी नहीं बनाई हूँ, भिंडी काट करके मैं चली गई थी छत में गेहूं डालने के लिए। बस हो गया, बाकी हम कर लेंगे, छोड़ दो। मन्नू का किस्मत खुल गया है, अब मुस्कान उसको दे दी है, खुशी से दे दी, अपना खुशी से। अपना खुशी से? हाँ रुक, अपना खुशी से लो लो, खाओ खाओ। खाओगे? खाओ, तेरा पसंद का चीज है ना, खोआ है ना, खाओ। सांस फूल गया, नहीं खाई। क्या नहीं खा रही है मुस्कान, इतना अच्छा खोआ? पहले देखो
पहले देखो क्या देखो, तुमको ही ना पसंद है खोआ। सोच लो। कोई फायदा नहीं है। असल में आज हुआ क्या है ना, खोआ का यही हाल हो गया है, जल गया। जल पड़ा सामानों को मिलता खाने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है जल पड़ा सामान मिलता है, गलती से जल गया। कोई बात नहीं, खाया यार। मुस्कान जो किसी को छूने भी नहीं देती है खोआ, आज मुस्कान खा नहीं रही है। किनारे किनारे का ठीक है, बीच में जल गया है। आपको फायदा है, खा गए। हाँ, अब वो जलल थोड़ी चुप, हम उसको धोएंगे कैसे वो हम सोच रहे हैं। ये धुल जाएगा, मम्मी धो लेती है। हाथे से ना धोएंगे। चलो तुम धो के दिखाओ, तो साफ करके दिखाओ। साफ करके दिखाना। काका दे दिया। नहीं, बहुत भयानक सा जल गया है पतीला पूरा। कैसे साफ होगा पता नहीं। अभी शाम के 5:15 हो गए हैं। छत का हाल देखिए, पीछे काई से, उसमें धूप और बारिश की वजह से वो काई निकल गया, तो मैं अभी उसको थोड़ा झाड़ू कर दूंगी सोच रही हूँ। आज मैं तीसरी बार छत में आ रही हूँ। एक बार सुबह में मैं आई थी गेहूं डालने के लिए, तो बहुत कड़ा सा धूप किया हुआ था। मैं जल्दी जल्दी से गेहूं डाली छत में और मैं फिर से नीचे चली गई। और दूसरी बार मैं आई थी दोपहर में 2-3 घंटे के बाद गेहूं अंदर करने के लिए, तो बारिश होने वाला था, पूरा अंधेरा किया हुआ था, तो मैं जल्दी जल्दी से आके गेहूं अंदर की, कपड़ा अंदर की। अगर मैं थोड़ा सा भी और देर की होती ना तो मेरा गेहूं भीग गया होता, लेकिन बच गया। मैं जल्दी से गेहूं अंदर की, कपड़ा अंदर की। अगर गेहूं भीग जाता तब तो बेकारी होता। कपड़ा अगर हल्का फुल्का भीग जाता तो मैं अंदर डालती तो सूख गया होता। पता नहीं क्या हुआ, सुबह से मुझे बहुत ही ज्यादा सा नींद आ रहा है। मैं जहां भी बैठ भी रही हूँ, कहीं भी बैठ जा रही हूँ, या फिर मैं थोड़ा सा भी बेड में लेट रही हूँ, तो मुझे नींद आ जा रहा है। इसी चक्कर में आज पतीला में जला ली हूँ। खोआ में चढ़ाई थी खाना वाना खाने के बाद दोपहर में। मैं सोची कि खोआ चढ़ा देती हूँ, क्योंकि तुरंत तो खाना नहीं था, क्योंकि उसी समय मैं आज धनिया की चटनी पीसी थी, तो खट्टा था। इमली डाल के मैं चटनी पीसी थी तो खट्टा था, तो खाती तो नहीं तुरंत। मैं सोची कि खाना वाना खा लेती हूँ फिर मैं चढ़ा दूंगी। तो मैं खोआ चढ़ा के, मैं ऐसे ही खाना वाना खाने के बाद खोआ चढ़ाई और थोड़ा सा मैं बेड में चली गई लेटी। बस बैठे बैठे मुझे ऐसे झपकी सा आने लगा, मेरे दिमाग से निकल गया वो। तो अचानक से मुझे स्मेल आया कि कुछ जल रहा है, तो मुझे एकदम से दिमाग में आया कि अरे मैं खोआ चढ़ाई हूँ। मैं भाग कर गई, पर कोई फायदा नहीं, बीच का पूरा जल गया, बहुत बुरी तरह जल गया। पता नहीं मैं कैसे उसको साफ करूंगी। किनारे किनारे में थोड़ा सा बचा हुआ था, तो मन्नू खा गया निकाल करके। देखती हूँ अब कैसे उसको साफ करूंगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फिलहाल तो मैं जाती हूँ छत में, झाड़ू करती हूँ। मौसम बहुत अच्छा से किया हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। छत में आने से तो मुझे और ज्यादा ही नींद जैसे लग रहा है। मैं जाती हूँ, बैठूंगी तो पता नहीं कहीं बैठे बैठे मैं यहीं भी ना झुकने लग जाऊं। कभी कभी ऐसा हो जाता है, पता नहीं क्यों होता है, मुझे नींद बहुत आता है। तो मैं चलती हूँ, जल्दी से झाड़ू कर लेती हूँ। ये देखिए मैं पतीला साफ कर ली हूँ। बहुत मुश्किल लगा साफ करने के लिए, थोड़ा खरोच भी आ गया, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा खरोच आ गया। बहुत चाकू से मैं की, चम्मच से मैं की, इस चाकू से खरोच खरोच के और चम्मच से आखिर में साफ कर ही ली इसे। बहुत मेरे दिमाग में चढ़ा हुआ था। मैं आज तक कभी भी मैं पतीला नहीं जलाई थी, दूध का कोई भी सामान मैं नहीं जलाई थी। ये पहली बार मेरा जल गया, आराम करने के चक्कर में आराम हराम हो गया मेरा। थोड़ा सा आराम करने के चक्कर में मेरा पूरा पतीला जल गया, खोआ जल गया। मुस्कान खा भी नहीं पाई, आखिर मन्नू खाया थोड़ा थोड़ा किनारे किनारे का बचा हुआ। अब मैं कभी भी दूध बैठा करके या कुछ भी बैठा करके मैं आराम करने तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। मुस्कान कहाँ चली गई? मुस्कान का भी क्लास है 6:30 बजे से। बहुत परेशान हो गई मैं उसको खरोच खरोच के साफ करने के चक्कर में। अब मैं कभी भी दूध बैठा के या कोई भी दूध का सामान बैठा करके मैं आराम करने तो बिल्कुल भी नहीं आऊंगी। बेचारी मुस्कान का खोआ, मुस्कान नहीं खा पाई। मुस्कान का भी क्लास है, मुस्कान अपना क्लास में बैठने का तैयारी कर रही है। अच्छा है, हरा है, अभी पका नहीं है। मैं आपको बता देती हूँ कि ये किस किस चीज में फायदा करता है। मोटा को आजकल नया दोस्त मिल गया है, वो उसी के साथ में